नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। माड़ी यह एक गुजराती शब्द है। माड़ी का ही अर्थ माता ऐसे होता है। आज हम सौराष्ट्र निवासिनी माता मेढ़ली की कथा के बारे में जानेंगे। सतयुग की समाप्ति के समय दैत्य अमरोहा महान प्रतापी, मायावी और वरदानी राक्षस था। उसके अत्याचार से सृष्टि में हाहाकार मच गया था। उसका देवताओं के साथ महासंग्राम हुआ। सारे देवता पराजित हो गए। उन्होंने महाशक्ति की स्तुति की और आदिशक्ति जगदम्बा सिंह वाहिनी दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने 9 रूप धारण किया। उनके साथ 10 महाविद्या और अन्य सभी शक्तियां प्रकट हुई। दैत्यों के साथ उनका पुनः महासंग्राम हुआ। 5000 वर्ष तक लगातार युद्ध हुआ। दैत्य अमरोहा के प्राण संकट में आए, यह देखकर वह युद्ध छोड़ भागा और रास्ते में उसे एक मृत गऊ का देह पिंजर दिखाई पड़ा। वह उस पिंजर में समा गया और देवी शक्तियां उसका पीछा करते हुए वहां तक आई। उन्होंने देखा कि शत्रु गौ के पिंजर में समा गया है। सभी वही की वही खड़ी हो गई। मृत गौ का पिंजर अशुद्ध माना जाता है। इस अशुद्ध पिंजर से दैत्य को निकालना, वह भी पिंजर में घुसकर, असंभव था। बाहर निकाले बिना वध भी नहीं किया जा सकता था। ऐसी विषम स्थिति देखकर देवी शक्तियां मजबूर होकर हाथ मलने लगी। हथेली पर हथेली रगड़ने की वजह से ऊर्जा उत्पन्न हुई और मेल के रूप में बाहर आई। श्री उमा देवी ने युक्ति लगाकर सारे मेल को एकत्र कर मूर्ति का रूप दिया। सभी देवी और देव ने मिलकर आदि शक्ति की स्तुति की। तत्काल उस मूर्ति में आदि शक्ति स्वयं हाथ में खंजर ले 5 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई और कहा, हे माताओं, मुझे बताओ क्यों मेरा आह्वान किया। देवियों ने सारी व्यथा कह सुनाई और सारा माजरा समझकर देवियों की इच्छा के अनुरूप वह कन्या गौ के पिंजर में प्रवेश कर गई। यह देख आश्चर्यचकित हो दैत्य अमरोहा बाहर भागा और साइला सरोवर में जाकर कीड़े के रूप में छिप गया। कन्या ने भी साइला सरोवर में प्रवेश करके दृष्ट दैत्य को वध कर दिया। सबने जय जयकार किया और अपने अपने धाम प्रस्थान किया। किंतु कन्या यदि स्वयं प्रकट होती तो काम कर लौट जाती। यहाँ तो उनकी रचना कर आह्वान किया गया था। अतः उन्होंने अपनी सृजनकर्ता उमिया माता को पकड़ा और अपना नाम, धाम और काम पूछा। माता ने उन्हें चामुंडा के पास भेज दिया। सत्य हमेशा कसौटी पर कसा जाता है। सत्य की हमेशा ही परीक्षा होती है। चामुंडा ने उस अनाम कन्या को कामरूप कामक्या विजय हेतु भेजा। चामुंडा जानती थी कि कामक्या तंत्र, मंत्र, जादू टोना और आसुरी शक्तियों की सिद्ध स्थली है। यदि वे वहां से विजयी होकर लौटती है तो इनकी वास्तविक शक्ति का आकलन होगा। फिर उसी के अनुसार नाम, धाम और काम सौंपा जा सकेगा। कन्या ने कामरूप के द्वार पर लगे पहरे को ध्वस्त कर दिया। मुख्य पहरेदार नूरिया मसान को पराजित कर दिया। कामक्या नगरी में प्रवेश के साथ देखा तंत्र, मंत्र, जादू टोना, काली विद्या, माया के ढेर, इन सबको समझने में ही अमूल्य समझ जाएगा वो जाएगा। उन्होंने सबको घोल बनाकर बोतल में भर लिया। भूत, प्रेत, जिन्न, मसान, मांत्रिक, तांत्रिक सभी दुष्टों को बकरा बनाकर उस पर बैठकर हाथ में बोतल ले बाहर आ गई। जब चामुंडा के पास पहुंची तो देवता, दानव सबने उनका जयघोष किया। चामुंडा ने कहा कि जिस विद्या का प्रयोग दूसरों को दुख देने के लिए होता है उसे मैली विद्या कहते हैं। तुमने उसी मैली विद्या पर विजय पाई एवं समस्त शक्तियों के हस्त रगड़ से उत्पन्न मैल से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, इसलिए तुम्हारा नाम मेढ़ली माता होगा। तुम्हारा स्वरूप कलयुग की महाशक्ति के रूप में हुआ है। तुम कलयुग के विकार अर्थात मैल, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर का नाश करने वाली शक्ति हो। अतः सारा संसार तुम्हें श्री मेढ़ली माता के रूप में पूजेगा। तुमने समस्त दुष्टों को बकरा बना दिया है। अब यही तुम्हारा वाहन होगा। संस्कृत में बकरे का अज कहा जाता है। अज का एक अर्थ ब्रह्मांड भी होता है।
बकरे के ऊपर या ब्रह्मांड के भी ऊपर विराजने वाली आदि शक्ति हो। स्थायी रूप से सौराष्ट्र की भूमि पर तुम्हारा वास होगा, परंतु तात्विक रूप में समस्त देहधारियों की जीवनी शक्ति के रूप में सारी सृष्टि में तुम्हारा वास स्थान होगा। कलयुग में तुम बकरा वाली मेढ़ली माता के नाम से घर घर में पूजी जाओगी। वैसे तो मेढ़ली माता के मुख में ममता, नेत्रों में करुणा और हृदय में प्रेम है। वे अष्टभुजी रूप में दर्शन देती है। उनकी सवारी बकरा है। 8 भुजाओं में उनके शस्त्र और अस्त्र है। माता के एक हाथ में बोतल, दूसरे में खंजर, तीसरे में त्रिशूल, चौथे में तलवार, 5वें में गदा, 6वें में चक्र, 7वें में कमल और 8वें में अभय है। काली चौदस के दिन इस माता को धूप दीप करके स्थापना करके उनका मंत्रोच्चार किया करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।